देखिए आज हम बात करेंगे जैनों के त्यौहार के बारे में, क्योंकि हमने ऑलरेडी ईसाइयों के त्यौहार पढ़ लिया, सिंधी के और सिख के त्यौहार पढ़ चुके हैं। देखो ये नोट्स मेरे ही हैं, अगर मैं दोबारा बनाऊंगा तो टाइम ही वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट में बात कर लेते हैं जैनों के त्यौहार कौन कौन से हैं। तो आपको पहला दिख रहा होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव के कोष्टक में लिख रखा है आदिनाथ। देखो आदि का मतलब होता है प्रथम और नाथ का मतलब होता है देवता। मतलब जैनों का प्रथम देवता एक कौन है? ऋषभदेव। मतलब जैन अपना प्रथम देवता किसे मानते हैं? ऋषभदेव को। तो ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण की नवमी को। ठीक है, चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है और मेला लगता है दुलेव उदयपुर में। ऋषभदेव का मतलब आदिनाथ का मेला कहाँ लगता है? दुलेव उदयपुर में। अब बताएं महावीर जयंती, और ये अंतिम देव थे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैनों का प्रथम देव ऋषभदेव है और अंतिम देव महावीर जी है। तो महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रख लेना। और इसमें देखो ये ब्लैक कलर में मैंने लिख रखा है कि बाकी के जैनों के त्यौहार भाद्रपद शुक्ल को होंगे। मतलब देखो ऋषभदेव तो चैत्र कृष्ण नवमी को और महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। इन दो को याद रख लेना, बाकी का तो आप खुद कर लोगे, क्योंकि भाद्र शुक्ल तो आपको रट लेना है, आगे का वो खुद बता देगा। जैसे रोट तीज बोलता है, तीज का मतलब तृतीया, तो भाद्र शुक्ल तो हमने बताया था, तृतीया और लगा देना तो भाद्र शुक्ल तृतीया। तो रोट तीज कब होती है? भाद्र शुक्ल तृतीया। जैसे सुगंध दशमी, दशमी का मतलब वही भाद्र शुक्ल तो हमारी है, तो भाद्र शुक्ल दशमी को। तो सुगंध दशमी को धूप दशमी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भाद्र शुक्ल दशमी को। ये होता है 10 लक्षण पर्व, ये 10 दिन तक का होता है और हर 3 माह में होता है। ये इनका जो 10 लक्षण पर्व होता है ना, ये 10 दिन तक होता है और हर 3 माह में होता है। कौन कौन से में? चैत्र में मनाते हैं, भाद्रपद में मनाते हैं और माघ में मनाते हैं। तो ये कब मनाते हैं? ये शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। जैसे चैत्र की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, भाद्रपद की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक और माघ की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। ठीक है, तो ये इनके त्यौहार थे कौन कौन से? ऋषभदेव, ऋषभ जयंती, महावीर जयंती, रोट तीज। ये तीज दशमी तो याद रख लेना कि भाद्र शुक्ल तो है ही जैनों का, तीज का मतलब तृतीया, दशमी का मतलब दशमी लगा देना है बाद में। ठीक है, एक देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा अलग से कि अणुव्रत क्या होते हैं? जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। जैनों में अणुव्रत उसे कहते हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, और महाव्रत जो साधु संत होते हैं ना, उन्हें महाव्रत बोला जाता है। अब 10 लक्षण पर्व के बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व में पर्युषण मतलब महापर्व होता है। 10 लक्षण पर्व में क्या होता है? महापर्व होता है, क्योंकि जैनों का। और महापर्व 2 प्रकार से होता है, एक तो दिगंबरों का होता है और एक श्वेतांबरों का होता है। अब देखो दिगंबर क्या होते हैं? जो कपड़े धारण ना करें। दिगंबर कपड़े धारण नहीं करते हैं और श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं। अब दिगंबरों की बात कर लेते हैं कि इनका महापर्व कहाँ से शुरू होता है। तो इनका होता है भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक होता है। अभी बताया था ना मैंने, देखो यहाँ से यहाँ बताया था वही कि शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक होता है। तो दिगंबरों का होता है कि भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, और श्वेतांबरों का होता है भाद्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक। देखो इसमें चतुर्दशी है, ये 14 है ना, ये 14 है और ये 4th है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो भाद्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक होता है। ओके, और अब बात कर लेते हैं कि एक पड़वा ठोक हो आता है जिसे बोलते हैं क्षमा याचना पर्व। क्षमा याचना पर्व ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जैनों में, यह सभी में होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि इंसान वैसे तो सभी के साथ मनमुटाव होता ही रहता है किसी ना किसी के साथ, लेकिन वो क्षमा याचना मतलब क्षमा नहीं मांग सकता, जिससे वो रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, वो बातचीत वापस शुरू नहीं होती। लेकिन जैनों में क्या है कि एक पर्व ऐसा है, क्षमा याचना पर्व है, साल में आता है। तो उस दिन ये सभी से क्षमा मांगते हैं कि मैंने पूरे साल में अगर आपसे कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर देना। ये अच्छा कंसेप्ट है, जिससे वापस बातचीत शुरू हो जाती है। किसी मन मुटाव है तो वो वापस ख़त्म हो जाता है और बातचीत शुरू हो जाती है। तो अच्छा कंसेप्ट है जैनों का, सभी धर्म में होना चाहिए मेरे अनुसार। तो ये क्षमा याचना पर्व है। दिगंबरों में क्षमा याचना पर्व होता है आजीवन कृष्ण एकम को, जिसे बोलते हैं पड़वा ठोक। ठीक है, और श्वेतांबरों में होता है, ये देखो ये क्या है? संवत्सरी है पर्व, संवत्सरी पर्व होता है ये भाद्र शुक्ल पंचमी को, और ये यहाँ श्वेतांबरों का क्षमा याचना पर्व है। ठीक है, तो ये संवत्सरी पर्व देखो ये बोलते हैं पड़वा ठोक।
क्या दिगंबर पड़वा ठोक बोलते हैं क्षमा याचना पर्व को, और ये बोलते हैं संवत्सरी पर्व, ठीक है। और क्षमा याचना पर्व ये मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और ये आशीवन कृष्ण पंच एकम को। तो ये थे जैनों के बारे में। जैनों का त्यौहार हमने पढ़ लिया। जैनों के त्यौहार में दो बात याद रख लिया, ऋषभ देव और महावीर जयंती। ये तो रोड थी तो भाद्री तो लगा दोगे, भाद्र शुक्ल तृतीया दशमी को दशमी लगा दोगे। एक 10 लक्षण पर्व मतलब होता है कि महापर्व कब होता है इनका, 3 माह होता है, चैत्र भाद्र और माघ को होता है। और कहाँ से कहाँ तक होता है तो आपको पता होना चाहिए। दिगंबरों का अलग से होता है, श्वेतांबरों का अलग से होता है। दिगंबर में क्या होता है, भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक होता है। इनका भाद्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक होता है। फिर इनका क्षमा याचना पर्व दिगंबरों में इनको पड़वा ठोक बोलते हैं आश्विन कृष्ण एकम को, जबकि श्वेतांबरों में संवत्सरी पर्व होता है जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, ये क्षमा याचना पर्व, ठीक है। तो आज की वीडियो जैनों के त्योहारों के बारे में था। कल हम हो सके तो अपना इस्लाम के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी चैत्र वैशाख जेठ साठ सावन ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही बहुत आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर करना। और ये बता दूँ, ये नोट्स मैंने अब RS का कोर्स लिया था ना, देखो मैंने तैयारी नहीं की थी, सिर्फ कोर्स लिया था पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे राजस्थानी बार तैयार करनी थी तो उसके लिए लिया था मैंने। तो सर के नोट्स हैं, अगर मैं लिखाऊंगा तो टाइम ही वेस्ट होगा, तो ये काफ़ी है, मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। आप खुद नोट ज़रूर बना लेना। तो धन्यवाद।